हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा cumulative frequency curve for the following data and estimate the median saving in rupees less than 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cumulative frequency 15, 35, 64, 84, 96, 120, 192 and 256. First we see the key concept. यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है. हम लेस देन ओजिव की हेल्प से इसे सोल्व करेंगे. लेस देन ओजिव, इसे ओजिव भी बोलते हैं, ओगिव भी बोलते हैं. प्लॉट द पॉइंट्स विद द अपर लिमिट of class as x coordinate and corresponding less than cumulative frequency as y coordinate. The points are joined by freehand smooth curve to give less than cumulative frequency curve or less than ogive. लेस देन ओजिव हमेशा एक राइजिंग कर्व बनता है हमारा. सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम सेविंग राइट करेंगे. सेविंग्स हमारी रुपीज में है. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ दिया गया है लेस देन 10, लेस देन 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70 and less than 80. हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है 15, 35, 64, 84, 96, 120, 192, 256. अब हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम लेस देन ओजिव के लिए ग्राफ बना रहे हैं. प्लॉट्स द पॉइंट्स, हम पॉइंट्स प्लॉट्स करेंगे. सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा 10, 15. नेक्स्ट इज 20, 35. नेक्स्ट इज 30, 64, 40, 84, 50, 96, 60, 120, 70, 192 and 80, 256. एक्स एक्सिस पर हम हमारी सेविंग लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है. सेविंग्स के हमारे इंटरवल, यहाँ ये 0 है ओरिजिन, यहाँ 10. आप इसे स्केल की हेल्प से बनाएंगे. ये इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे. 20, दिस इज 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 15 टू 256 तक वेरी कर रही हैं। तो हम इसे एज अ स्केल क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वी यूज़ 40, ये हो जाएगा 80, 120, 160, 200, 240 एंड 280। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज 10 एंड 15। 15 यहाँ पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा बनेगा 10, 15। 20 पर हमारा ग्राफ है 35। 35 यहाँ 40 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ हमारा पॉइंट होगा ये। इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 20, 35। 30 के कोऑर्डिनेट है 64। 64, 30 यहाँ रहेगा कहीं, ये बनेगा 30, 64। नेक्स्ट हमें 40 के लिए राइट करना है। 40 इज 84, तो ये 80 से अबव ऊपर यहाँ थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 40, 84। नेक्स्ट पॉइंट इज 50 के लिए हमें ड्रॉ करना है। 50 के साथ है 96। 96 यहाँ ऊपर होगा 50, 96। नाउ वी ड्रॉ 60 एंड 120। 60 एंड 120 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। 60 एक्स एक्सिस पर देखेंगे एंड वाई एक्सिस के लिए 120। 70 पर 192। 192 यहाँ आ जाएगा 200 से थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट बनेगा हमारा 70, 192। 80 के लिए हम चेक करेंगे। 80 के लिए 256, तो 40 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये बन जाएगा 80, 256। इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मिला देंगे। एक स्मूथ कर्व बनाते हुए इन पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे। ये हमारा लेसन ओजिव का ग्राफ बन गया। हमें यहाँ मीडियन फाइंड आउट करना है इस ग्राफ की हेल्प से। तो हम मीडियन हमारा क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन। n/2th ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये 256, यहाँ आप राइट भी कर सकते हैं। n कितना है, 256। तो ये बन जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वल टू 128th ऑब्जर्वेशन। अब इसे आप ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे चेक करेंगे। आप y एक्सिस पर 128 देखेंगे, कहाँ मिलेगा हमें, 128 यहाँ कहीं होगा। दिस इज 128। 128 से x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन कर्व को जहां पर कट करेगी, लेट दिस पॉइंट बी m। आप m से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को जहां कट करेगा, लेट दिस पॉइंट बी l, ये हमारा मीडियन होगा। x एक्सिस पर आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे, 60 के बाद ये 61 पर आएगा, मीट करेगा। अगर आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि 60 से नेक्स्ट ये कहाँ मीट कर रहा है। Therefore, by graph L is the median, L हमारा मीडियन होगा। Therefore, median is equal to 61. Then the final answer is median is equal to 61. Hope you understood it well. Best of luck.